गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो एंड फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आप सबको बहुत वेट था। सो द वीडियो इज़ हाउ टू डू बैचलर्स इन जर्मनी आफ्टर क्लास 12। सो गाइस इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोग कमेंट कर रहे थे कि 12th के बाद बैचलर्स कैसे करना है जर्मनी में। मैं भी 12th क्लास में हूँ, मैं भी 11th क्लास में हूँ एंड मुझे जर्मनी में बैचलर्स करनी आके। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, एक PDF PPT तैयार करी है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है जर्मनी में बैचलर्स करने का आफ्टर क्लास 12th। सो गाइस यहाँ पे मैंने दो प्रोसेस जो होते हैं जाने के, एक होता है अपना स्टूडेंट कॉलेज और एक होता है अपना फर्स्ट ईयर बैचलर्स। मैंने दोनों को रखा है इस वीडियो में एंड JEE एडवांस करके भी होता है, बट वो उसके लिए एक डेडिकेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वो मैं अलग कवर कर लूँगा कभी। बट आज की वीडियो में जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं स्टूडेंट कॉलेज और फर्स्ट ईयर बैचलर्स, उन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। और ऐसा एक सिमिलर वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपको याद होगा, जो फर्स्ट ईयर बैचलर्स और स्टूडेंट कॉलेज में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया है सब चीज़ों का तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। बट अगर आप एकदम बिगनर हो, आपको जर्मनी के बारे में भी कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जाने का प्रोसेस नहीं पता, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा जर्मनी आफ्टर 12th फुल प्रोसेस, राइट। सो अभी हम चलते हैं नीचे। सो यहाँ पे लिखा है द टर्म 13th ईयर, ठीक है। तो आपको पहले मैं समझा दूँ कि 13th ईयर क्या होता है, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एंड 13th ईयर मतलब होता है जैसे आप इंडिया में 12th के बाद कॉलेज जाते हो, जर्मनी में एंड कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर क्या सीन रहता है कि आपको 13 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपनी बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। सो जर्मनी में 13th ईयर है, जैसे हमें कैसे कंप्लीट करना है, तो वही 13th ईयर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट कॉलेज, एक ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ईयर बैचलर्स, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक है हमारा टू कंप्लीट दैट 13th ईयर यू हैव टू ऑप्शंस, फर्स्ट इज स्टूडेंट कॉलेज एंड सेकंड इज फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन होम कंट्री, राइट। सो अब आता है व्हाट इज स्टूडेंट कॉलेज। So student college is a preparatory institute in Germany for international students who want to study at German universities. It offers courses to improve language skill and provide subject specific knowledge and आगे जो लिखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट कॉलेज बेसिकली एक साल का कोर्स होता है, ठीक है। मतलब आप जर्मनी में जाके स्टूडेंट कॉलेज करते हो एंड वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में, देन उसके बाद आप उनका फाइनल एग्ज़ाम देते हो स्टूडेंट कॉलेज का, जिसको बोलते हैं FSP। सो FSP देने के बाद आप की जो मार्क्स होते हैं उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी बैचलर्स करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट कॉलेज एक प्रिपरेटरी कोर्स है जिसमें आपको जर्मन बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, ठीक है। एंड आपकी जितनी भी टेक्निकल टर्म्स होती हैं उस पर काम किया जाता है कि जर्मनी का कल्चर है, जर्मन जो लैंग्वेज है एंड आप जो बैचलर्स में पढ़ने वाले हो उस सब के ऊपर बहुत अच्छे से आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। सो एक फाउंडेशन कोर्स है बैचलर से पहले जाने का, ठीक है। सो अभी चलते हैं आगे एंड यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट कॉलेज, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को क्योंकि यही चीज़ आपके काम में आने वाली है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट कॉलेज, कंप्लीट योर क्लास 12th विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, डिसाइड योर कोर्स लैंग्वेज। गाइज आपको कोर्स लैंग्वेज डिसाइड करनी है कि आपको जर्मन में पढ़ाई करनी है या फिर इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। इफ़ गोइंग फॉर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम दैन प्रिपेयरिंग फॉर IELTS फॉर मिनिमम 6.5 बैंड्स। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपको IELTS में लगभग 6.5 बैंड्स होने चाहिए। डोंट स्किप जर्मन लैंग्वेज, इफ़ गोइंग फॉर जर्मन टॉट देन लर्न जर्मन टिल B2, ठीक है। तो ये बहुत ट्विस्टेड चीज़ है, अगर आप इंग्लिश कोर्स के लिए जा रहे हो तो भी आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज जो होता है वो जर्मन में ही होता है, ठीक है। एंड आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे एंड लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो जर्मन तो आपको सीखनी पड़ेगी। एंड अगर आप जर्मन कोर्स के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि B2 तक सीख के जाओ, क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज में जो एक साल होता है इसमें आपको C1 तक तो मतलब C1 आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप इंडिया से अगर जा रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, तो आप ट्राई करो B2 तक सीख के जाओ, राइट। अब आपको क्या करना है, आपने सब डिसाइड कर लिया, अब आपको करना है टेस्ट एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर, ठीक है। टेस्ट एग्ज़ाम मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, क्या होता है एग्ज़ाम, कितनी फ़ीस होती है, कैसे प्रिपेयर करना है, पूरी एक वीडियो बन चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग अप्लाई फॉर APS। अब आपको जैसे आपकी लैंग्वेज भी हो गई, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया टेस्ट का, आपका IELTS का रिजल्ट आ गया, आपने सब कुछ कर लिया एंड आपके पास 12th की मार्कशीट भी है, तो आप सीधे APS के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। स्टार्ट सर्चिंग एंड अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़।
अभी जैसे आपका APS आ जाता है, जैसे आपके पास APS हाथों में आ गया तो आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना शुरू कर दो। यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करनी है, जिससे आपको ऑफ नाम परफॉर्म एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, जो स्टूडेंट कॉलेज में जाने के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें आपकी मैथ्स आती है, जर्मन आती है। तो पहले आपको उस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है किसी यूनिवर्सिटी में। आपको मतलब उस एग्ज़ाम के लिए इन्विटेशन चाहिए पहले, ठीक है। तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। सो गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड रजिस्टर फॉर ऑफ नाम, ठीक है। मैंने वही बात बताई, अगर आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाता है तो ऑफ नाम के लिए रजिस्टर करो, ठीक है। ऑफ नाम एग्ज़ाम होता है एक। अप्लाई फॉर ब्लॉक अकाउंट एंड वीज़ा, अगर आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है जैसे, तो आपको ब्लॉक अकाउंट होता है, जो अपना वीज़ा होता है, सबके लिए अप्लाई करना है। आफ्टर गेटिंग वीज़ा फ्लाई टू जर्मनी, रीच द लोकेशन ऑफ नाम टेस्ट, जैसे आपका वीज़ा इन ऑल सब हो जाता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं बाहर जाने की, वो आप खुद कर लेना, वो तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो जैसे आपकी सब बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, आप जर्मनी फ्लाई करो एंड वहाँ पे ऑफ नाम टेस्ट जहाँ भी आपका होने वाला है वहाँ पे आप पहुँच जाओ। आफ्टर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी स्टार्ट योर स्टूडेंट कॉलेज, ठीक है। अब जैसे आप वहाँ पे पहुँच गए, आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दे दिया, आपने उसका एग्ज़ाम भी पास कर लिया, तो आप अपना स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट कर दो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर गिव योर FSP एग्ज़ाम। जैसे मैंने बताया था, स्टूडेंट कॉलेज का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको FSP बोलते हैं, जो कि हार्ड आता है, लिटरली बहुत हार्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके 12th में मार्क्स कम थे तो आपको FSP में अच्छे लाने पड़ेंगे। अगर आपके FSP में मार्क्स अच्छे हैं या 12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे तो आप FSP में थोड़ा बहुत ऐसे कंसेशन चल जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर FSP एग्ज़ाम स्टार्ट योर हैप्पी बैचलर्स, राइट। तो बात कर लेते हैं गाइस एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट कॉलेज के। सो स्टूडेंट कॉलेज के एडवांटेजेस है कि द एडवांटेजेस आर एकेडमिक प्रिपरेशन, इम्प्रूव्ड लैंग्वेज स्किल, इंटीग्रेशन इनटू जर्मन कल्चर एंड बाकी जो आगे लिखा है। सो एक्चुअली इसमें क्या रहता है गाइस कि जैसे आप जाते हो एंड वहाँ पे आप पढ़ाई करते हो 1 साल, तो आपको जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो आपको बैचलर्स में ईजी करने वाली है आपकी बैचलर्स की पढ़ाई को, एंड जर्मनी के जो लोग हैं उनके आप कल्चर में ढल जाते हो, एंड बाकी जितनी भी चीज़ होती है, जैसे जर्मन लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड हो जाती है। सो बेसिक इसका मतलब है कि आपको एक फाउंडेशन ईयर है जहाँ पे आपको बैचलर्स के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि आपको बैचलर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आप बोल सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग कराई जा रही है जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए, एंड इससे आपको आगे भी फ़ायदा होता है कि जैसे आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको सब पता रहता है अच्छे से, क्योंकि आपने स्टूडेंट कॉलेज किया था। सो ये एक एडवांटेज है स्टूडेंट कॉलेज का। एंड अभी अगर आगे देखें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो कोई भी चीज़ होती है उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। सो स्टूडेंट कॉलेज इज समटाइम्स हार्ड डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर TU बर्लिन, KIT जिसका बोलते सबसे KIT जिसका सबसे एग्ज़ाम हार्ड होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। सो इनका जो ऑफनाम का टेस्ट जो लेवल है ऑफनाम टेस्ट का, वो JEE मेंस के सिमिलर आता है। मतलब जो मैथ्स होती है वो JEE मेंस लेवल की आती है, एंड जर्मन आती है, मैथ्स आती है, 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैथ्स काफ़ी टफ आती है, ऐसा लोग बोलते हैं। एंड एग्ज़ाम्स एंड यूनिवर्सिटी हैविंग लिमिटेड सीट फॉर स्टूडेंट कॉलेज, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। इसका मतलब है कि जैसे 500 बच्चों ने TU बर्लिन के स्टूडेंट कॉलेज के लिए ऑफनाम टेस्ट दिया, एंड उसमें सीट्स थी 45-50, तो बच्चे तो 45-50 ही जाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम पास भी कर लिया तो भी आपको पर्टिकुलर रैंक लानी पड़ेगी ताकि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री ले पाओ, ठीक है। हो जाता है बच्चों का, क्योंकि वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बट मे बी अगर आप जिसमें टारगेट कर रहे हो वो आपको ना मिले, सो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब आता है सेकेंड वे, इससे बचना कैसे। सेकेंड वे इज़ टू कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन होम कंट्री। सो इसमें क्या रहता है, यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ इन अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी इन योर होम कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ भी आप रहते हो। Then you have to complete your first year of academic, then you have to apply for German university, and उसके बाद आपका acceptance आ जाता है, then आप जर्मनी में जाके अपनी कंटिन्यू करते हो बैचलर्स को। सो यहाँ पे आपको गाइस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपने BTech CSE लिया था इंडिया में 1 साल कर रहे थे, तो आप जर्मनी में आके CSE पढ़ पाओगे। ये नहीं कि आपने मैकेनिकल लिया था तो जर्मनी में आके आप CS पढ़ रहे हो, या फिर आपने CS लिया था तो जर्मनी में आके आप ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जो भी आपने फर्स्ट ईयर में वहाँ पे सब्जेक्ट लिया था वही आप कंटिन्यू करते हो जर्मनी में आके, राइट। सो अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस है गाइस कि एनरोल योरसेल्फ इन अ कॉलेज, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IELTS और जर्मन लैंग्वेज, देन आपको टेस्टास एग्ज़ाम देना है। ये तो दोनों जगह लगेगा, ठीक है। आपको दोनों जगह देना है, चाहे आप स्टूडेंट कॉलेज से जा रहे हो या फिर इस प्रोसेस से। देन सर्टिफाई योरसेल्फ इन लैंग्वेज, कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर एंड अप्लाई फॉर EPS। Then after getting everything, apply for university, block account, visa,
एंड जब सब चीज़ें हो जाती है तो आपको जर्मनी के लिए फ़्लाई करना है, ठीक है। सो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सेम वीडियो में, तो आप जाके देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो ये तो बस एक इंट्रो वीडियो है, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था जर्मनी में बैचलर्स कैसे करते हैं, सो उनके लिए वीडियो है। एंड अब थोड़ा मैं समझा भी दूँ तो यहाँ पे आपको एक कॉलेज में एंट्री लेनी है, ठीक है, एडमिशन लेना है, फिर आपको कोर्स डिसाइड करना है कि आप जर्मन में पढ़ने वाले हो या फिर इंग्लिश में, तो उसके हिसाब से आपको जर्मन या आइल्स की तैयारी करनी है। देन आपको टेस्ट एज एग्ज़ाम देना है एंड इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेट वीडियो बन चुका है, आप जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आपको फिर एग्ज़ाम देना है आइल्स का या गोइथे का, ठीक है, जिस हिसाब से आपने अपनी लैंग्वेज डिसाइड करी थी। देन जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, अराउंड जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। देन आपको APS के लिए अप्लाई करना है। APS क्या होता है गाइस, आप हमारा शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड APS की फ़ीस होती है 18,000 रुपये एंड 2-2.5 महीने में APS आ जाता है। सो बाकी जैसी सब चीज़ें आती हैं, आपको यूनिवर्सिटी, ब्लॉक अकाउंट, वीज़ा, इन सब के लिए अप्लाई करना है। देन सब कुछ होने के बाद आप समर सेमेस्टर, अगर मैं इस साल के बच्चों की बात करूं जो जर्मनी जा रहे हैं अगले साल के लिए सो उनको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए समर सेमेस्टर 2025, जिसकी क्लास स्टार्ट होगी अराउंड मार्च या अप्रैल 2025 में, ठीक है। सो प्रोज एंड कॉन की बात करते हैं गाइज, इसका प्रो है कि स्टूडेंट कॉलेज से थोड़ा इजी है, आपके पास 1 साल का टाइम होता है सब चीज़ों पे काम करने के लिए, प्रोफाइल पे काम करने के लिए अपनी, एंड आपको ज़्यादा एकेडमिक और सीट्स के झंझट में नहीं फंसना, जैसे मैंने बताया था कि आपको रैंक लानी पड़ेगी एंड ऑल, वो सब से आप एकदम दूर हो। एंड जर्मनी में जाके आप सीधे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज वाले बच्चों को अलाउ नहीं होता है, वो भले 1 साल पढ़ रहे हैं लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते जब तक वो बैचलर्स में पढ़ाई अपनी स्टार्ट ना कर दें, राइट। सो अब इसके कॉन्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा हेक्टिक है, क्योंकि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। पहले तो आप 1 साल पढ़ाई कर रहे हो, आप जर्मन भी पढ़ रहे हो एंड आप अपना कॉलेज का भी पढ़ रहे हो, देन आपको उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस देखना है, आपको अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं लोगों के लिए। एंड पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप 1 साल यहाँ पे हो, देन आप 2025 की विंटर में जा रहे हो, समर में जा रहे हो, सॉरी। सो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। एंड स्टूडेंट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है अबाउट जर्मनी एंड इट्स कल्चर, बट इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे आप भी 3 साल पढ़ोगे, 4 साल पढ़ोगे तो आपको भी जर्मनी के बारे में सब पता चल जाएगा। एक बोलते हैं ना 3-4 महीने लगते हैं एक जगह को अडॉप्ट करने के लिए, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। So guys, in the end it's totally up to you what to decide. From my side both options are good. So बस ये देखना है कि आपकी कितनी लिमिट है, आप किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकते हो। एंड अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आप हर चीज़ से क्लियर कर सकते हो, तो स्टूडेंट कॉलेज से जाना बेटर रहेगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप उतने लेवल पे नहीं जा सकते हो, JEE मेंस के लेवल तक, या फिर आप उतना मैनेज नहीं कर पाओगे, तो फर्स्ट ईयर बैचलर्स करके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको टाइम मिल जाएगा, अगर आपकी प्रोफाइल भी अच्छी नहीं है, जैसे कोई इंटर्नशिप करनी है आपको, वो कर सकते हो, आप कोई कोर्स आप ले सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो 1 साल के अंदर आप। सो आराम से आपका हो जाएगा, राइट। सो कंक्लूजन है कि आप कुछ भी डिसाइड करो, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने तो वीडियो बना दिया गाइस, मेरा काम था आपको इंट्रोड्यूस करना कि जर्मनी कैसे जाते हैं बैचलर्स के लिए क्लास 12 के बाद। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे आप कमेंट करके बता देना। जो भी मुझे लगेगा सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं जिस चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने ये वाली बनाई थी, लोग बहुत पूछ रहे थे कि बैचलर्स कैसे करते हैं जर्मनी में क्लास 12 के बाद। सो यप, एंड गाइस थोड़ा कॉलेज की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। थोड़ा मेरा पढ़ाई का सीन हो जाता है एंड मैं लेट आता हूँ घर पे, तो वीडियोस नहीं बन पाते हैं, बट मैं ट्राई करूँगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है, वो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ भी आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी जा रहे हैं, जो 12th में है, जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं अभी अपना। सो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मिलता हूँ मैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।